नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया परवेज मुशर्रफ को बूचर कह रहा है, बूचर ऑफ कारगिल। अब ये एक एडवेंचर था जो बहुत बड़े लेवल पर फेल हो गया पाकिस्तान की तरफ से। और नवाज शरीफ को भले ही ये कहा जाता हो कि उसको नहीं पता था, लेकिन उसको आधी इन्फॉर्मेशन तो थी उसके पास कि भाई अगर परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पर जो कारगिल दबा कर बैठ जाते हो और अगर कारगिल के अवज में भारत सियाचिन खाली करके देता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तान के लिए। आधी चीज पता थी नवाज शरीफ को, लेकिन उसके बाद हिलाली जैसे लोग यहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कारगिल बुरी तरीके से हारा पाकिस्तान। और उसके बाद जो सियाचिन है वो आज भी भारत के कब्जे में है। लेकिन हिलाली जैसे लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि इंडिया के सामने हमारी नाक नीची नहीं होनी चाहिए, तो ये हमेशा कहते रहते हैं कि देखिए सियाचिन में ऐसा था कि एक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई वहां पर भले ही यूनिलैटरली कोई उस पर मतलब अपने सैनिक नहीं भेजेगा। अब जरा आप अगर सियाचिन की स्टोरी देखें, सियाचिन के अंदर जो भी हुआ, इंडियन फोर्स वहां पर पहुंच गई, अगर वो स्टोरी को अगर आप देखें, आप पढ़े जो हिस्ट्री में है, तो आपको पता चलेगा कि अगर इंडियन आर्मी वहां पर ना पहुंची होती तो कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर अंदर या फिर कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तानी आर्मी वहां पर पहुंच जाती। कहने का मतलब ये है कि ये जो हिलाली अभी स्टेटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल कन्फ्लिक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हिलाली साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ को भारतीय मीडिया ने बुचर ऑफ कारगिल का नाम दिया है। तो इधर हालात ये रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अमेरिका को बेचते रहे। तो ये क्या पॉलिसी थी कि उनके आमिराना दौर में ना हमसाए में भारत और अफगानिस्तान उनसे खुश रहे और ना ही उनके अपने आवाम खुश थे उनसे? किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया उन्होंने? हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने देखा कि सियाचिन के कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनका फौज जो है वो सर्दियों में निकल जाता है। उसने कहा कि हम वो क्यों नहीं करें जो वो, इसलिए कि हमें फिर एडवांटेज मिलता है। वो जो रोड जाता है श्रीनगर का वो नीचे है, उधर से शेलिंग हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया उसने, जाके टेक ओवर किया। अब ये दूसरी बात है कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे 1-2 धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। मैं मुशर्रफ को इस पे सिर्फ एक चीज की गलती पे मैं उसको होल्ड करता हूं। आई हैव वन थिंग अगेंस्ट हिम, कि तुम्हें तो पता होना चाहिए जब इन लोगों को दबाव पड़ता है अमेरिकन से, ये भाग जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने ये क्यों लिया? और अगर तुमने लिया इसलिए कि यू आर गोइंग टू बी देयर एंड तुम वीटो करते ऐसे मूव को, तो फिर क्यों नहीं टिके रहे? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं जंग के लिए तैयारी की? ये आप जाके एक जगह बैठते हैं, आपको पता है दुश्मन वो निकालने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा, मिलिट्री प्रेशर भी डालेगा। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आप गए क्यों? बस ये है उसकी गलती। ये गलती नहीं है कि कारगिल में उसने ऑपरेशन किया, करना था। अच्छा ठीक है। अच्छा उरिया साहब, नवाज शरीफ पर उस दौर में ठीक है प्रेशर आया, अमेरिका के पास गया, लेकिन फिर प्रेशर बाद में परवेज मुशर्रफ पर भी तो आया जब वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका ने कहा कि जी हाँ या ना में जवाब दो। तो हाँ में जवाब मिला और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो सारी शराइत भी माननी थी परवेज मुशर्रफ साहब ने, 7 शराइत रखी गई थी अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका खुद हैरान था कि सारी की सारी शराइत मांग ली गई। ये भी नहीं हुआ कि किसी एक शर्त पर भी मुजाहिमत की गई हो परवेज मुशर्रफ की जानिब से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जॉर्ज टेनेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जॉर्ज टेनेंट ने कहा कि हमने जब पहली मीटिंग हुई हमारी पेंटागन और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और CIA के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ओवल ऑफिस के अंदर, तो हमने 7
की एक लिस्ट तैयार की और हमने सोचा कि इसमें 3 ज्यादा पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन टू आवर अटर सरप्राइज मुशर्रफ सारे के सारे मान गया और वो मुकम्मल सरेंडर कर दिया। कहानी बहुत लंबी है। देखिए, परवेज मुशर्रफ के बारे में उसने एक मिथ क्रिएट की थी पाकिस्तान के सामने कि शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। मैंने जनरल महमूद का तकरीबन 3 कॉलम्स का इंटरव्यू लिया था कि जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। जनरल महमूद को इन्होंने भेजा हुआ था क्योंकि सत्तार जो थे, अब्दुल सत्तार, ये वापस आ गए थे और इनको एड नहीं मिली थी, तो ये वहां पर जनरल महमूद वहां गए थे और CIA में उसके चीफ जॉर्ज टेनेंट से मिले थे। बड़ा लंबे टेन्योर वाला चीफ है वो, उसी के नाम पे मेडल्स चलते हैं CIA के अंदर। तो ना होगी थी, लेकिन अगले दिन ये वहां ठहरे थे तो 9/11 का वाकया हो गया। तो ये कहते हैं कि मैं जब जॉर्ज टेनेंट से मिलने गया तो मुझसे CIA के दरवाजे पे मिला, हेडक्वार्टर के, वो जो लैंगले में है, तो उसकी 2 आंखों के आंसू मेरे कंधों के ऊपर गिरे और मुझे यूं लगता था कि जैसे कशकोल उनके हाथ में आ गया जो मेरे हाथ में। लेकिन टू मेरा अटर सरप्राइज वो हमसे बात कर रहे थे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कि एक रात के अंदर अंदर मुशर्रफ ने ये फैसला कर लिया। ये फैसला यहां तक रुक जाता तो बहुत ठीक होता, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर अपना आप अमेरिका के हवाले कर दिया। आप सोच सकते हैं कि 1,75,000 फौज हमने अमेरिका के लिए लगाई उस बॉर्डर के ऊपर, जिस बॉर्डर के ऊपर हम गुज़श्ता तकरीबन 14-15 साल लोगों को अमेरिका के कहने के ऊपर ही अफगानिस्तान भेजते थे। और यहां से हमने जहादी तंजीमें, मुझे खुद याद है कि मैं पशीन के अंदर था, 7 के 7 जहादी तंजीमों का हेडक्वार्टर जो था वो सरनान के अंदर मौजूद था। वहां से ट्रुप्स आते थे, अमेरिकन भी बैठे होते थे, बाकी लोग बैठे होते थे, हम उनको भेजते थे। और हमारे लाडले थे वो, हमारे क्या अमेरिका के लाडले थे। जो उसने रैगन ने कहा था कि ये हमारे जो 7 बाबाए कौम हैं, ये उनके मॉरल इक्विवेलेंट हैं, ये 7 के 7 जो लोग हैं जो जाती। अच्छा। हमने 1,75,000 अफवाज वहां पर खड़ी की। आप सोचें कि उस 1,75,000 अफवाज इसलिए खड़ी की थी कि हम जो लोग वहां से वापस लौटेंगे हम उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले करेंगे, और हमने 480 के करीब लोगों को हवाले किया। ये उनकी रिपोर्ट मौजूद थी और मुशर्रफ ने उसको अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में माना कि मैंने हवाले किया और उसके पैसे वसूल। लेकिन हमने किया क्या? हमने सच नहीं बोला इस कौम के साथ। जनरल मोहम्मद सफ्दर ने मुज़ाकरात किए नेक मोहम्मद के साथ, और नेक मोहम्मद के साथ 2004 में मुज़ाकरात हो गए और उन्होंने तय कर दिया कि जो भी वहां से बाहर बंदा आएगा, खा वो अरब हो कोई और हो, हम उसको बताएंगे और आपको सामने उसको किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करने देंगे, वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन अमेरिका ने उस पर ड्रोन फेंका और मुशर्रफ साहब ने इस कौम के सामने झूठ बोला कि ये पाकिस्तान ने इसको खुद मारा है। बिल्कुल। फिर डामाडोला पे अमेरिका ने ड्रोन फेंका, और BBC की रिपोर्ट ये है कि सबसे बड़ा बच्चा जो था वो 10 साल का था, बाकी सारे 9-8 साल के बच्चे थे, और तकरीबन 90 बच्चे मारे गए। हमने कहा ये हमने कहा किया था, और वहां तो दहशतगर्द पल रहे थे। ठीक। और फिर उसके बाद आगे फिर उसी जनरल सफदर ने बैतुल्लाह महसूद के साथ एग्रीमेंट किया, और उस बैतुल्लाह महसूद के एग्रीमेंट का लेवल ये था कि पूरे शुमाली इलाका जात में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसको अमन का सिपाही डिक्लेयर किया और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, और उसको हार पहनाए गए। फिर अमेरिका ने ड्रोन किया और हमने कहा ये तो हमने किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि इसका इजहार जो है वो अमेरिकन ने खुद किया। वो बजेटी जो जर्नलिस्ट वाशिंगटन पोस्ट का था, उसकी किताब लिखी बकायदा, ए वॉर ऑफ द नाइट्स थी, उसके अंदर लिखा। फिर हमारे अपने जनरल असद दुरानी ने किताब लिखी, उसमें लिखा। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने पूरे मुल्क के अंदर 3 ऐसे हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले किए, एक जैकोबाद का, एक शमसी का, और एक तीसरा दालबंदीन का। अमेरिकन रिपोर्ट कहती है कि 51,000 या 57 है, मुझे सही याद नहीं, 100 जहाज उड़े और वहां गए। और उसकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की सारी एयरफील्ड जो थी उनके कंट्रोल में आ गई थी। अच्छा। फिर हम अगर अपने तौर पे इसको मसाइल को हल करने की कोशिश करते, तगोदो करते, पाकिस्तान की कोने कोने के अंदर CIA ऑपरेटर जो थे, हमारी ISI और हमारी एजेंसीज के साथ घूमते फिरते थे, कोई फैसलाबाद में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई जगह घूम रहा है। और आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि हमने 70,000 लोगों को कुर्बानी देना पड़ी। और इस वॉर ऑन टेरर के अंदर कहा जाता है ना कि हमने अमेरिका के ना कहने के ऊपर हमने अमल करके हमने आपको बचा लिया। गलत है। अफगानिस्तान लड़ा, अफगानिस्तान के 30,000 बंदे इस दुनिया से गए होंगे,
تورا بورا کم بنا, ہمارے 70,000 لوگ تھے. یہ ایران ہمارے ساتھ ہے, میں وہاں رہا ہوں. ایران نے تمام تر سینکشنز کے باوجود, آپ لوگ کہتے ہیں ایران کا پیٹرول ہے, ایران کا پیٹرول نہیں تھا. 2007 میں ایران میں پیٹرول 3 لیٹر صرف لوگوں کو ملتا تھا, لیکن سروائیو کر گیا. ٹرکی نیٹو الائز, آپ سوچیں عراق کے اندر اس نے کھڑا ہوگا, اس نے کہا کہ نہیں میں پارلیمنٹ کے اندر جاؤں گا نہیں. مشرف صاحب نے وہ پورے کا پورا معاملہ جو تھا اس کے 2 اور غلطیاں 3 اور غلطیاں ایسی ہیں مشرف کی جس کا پاکستان کو آج تک بھگتان بھگتنا پڑا ہے. اکبر بگٹی, اکبر بگٹی واز اونلی پرو پاکستان بلوچ لیڈر, جس شخص کے 1 ووٹ سے جرگا کے اندر جو ہے پاک فیصلہ ہوا تھا اور پاکستان میں شامل ہو گیا تھا برٹش بلوچستان کا علاقہ. قائد اعظم کے ساتھ اس کی تصویر ہے, آج بھی پورے بلوچستان کے اندر لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ تھا. اس شخص کو آپ نے ایک پرسنل انعام, میں اس پورے کیس کو جانتا ہوں, ذاتی انعام. اور ذاتی انعام بھی کیا بات تھی, تو اس نے انہوں نے غلط قسم کی اس کی پیمائش کی ہوئی تھی اور اس نے زیادہ معاملہ طلب کرتے, اور پیمائش جب صحیح نکلی تو یہ اس کی رینٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور اس کے اوپر انہوں نے سارے کا سارا معاملہ شروع کیا.